दोस्तों, क्या पूरी दुनिया भर में छिड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध? एक बार फिर से विश्व युद्ध की आहट शुरुआत हो चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच सीधे तौर पर जंग छिड़ती नजर आ रही है। ईरान ने 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर किया हमला। तेल अवीव में बज रहे हैं पिछले 24 घंटे से ज़्यादा सायरन। इस बीच भारत ने भी इजराइल को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पीएम से हुई फ़ोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। कहा, आतंकवाद के लिए नहीं है इस दुनिया में कोई भी जगह। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें जो है वो लगातार बजते हुए सायरन और तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आपको बता दें, एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक बार फिर से हमास की तरह ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेटों की बौछार कर दी है, जिसके बाद से पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे हैं। ईरान में पूरी तरीके से तहलका मच चुका है। यह ईरान में मचे इस तहलके को लेकर के अब पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें, जहां भारत में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फ़ोन पर बातचीत की है। कहा है कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल ये हमला क्यों हुआ? ईरान ने आखिर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर क्यों हमला कर दिया है? इसके पीछे थोड़ा हम आपको ले चलेंगे, थोड़ा पीछे ले चलेंगे। 3 दिन पहले आपको बता दें, इजराइल ने लेबनान की राजधानी में भीषण अटैक किया और जो वहाँ का एक आतंकवादी संगठन था जिस संगठन का नाम हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला के इस पूरे के पूरे संगठन के जो मुखिया हसन नसरुल्ला थे, हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर ही हमला करके हसन नसरुल्ला समेत उनके 10 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। मोसाद की खुफिया एजेंसी ने पूरा ये कारनामा किया था और इजरायली सेना ने मिलकर के। इस पूरे एक्शन के बाद ईरान ने कसम खाई कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान ने 3 दिन बाद सीधे तौर पर कल आधी रात 8 बजे भारतीय समय अनुसार और मिडिल ईस्ट की बात करें तो लगभग 10 बजे के करीब उन्होंने एक के बाद एक 200 रॉकेट और मिसाइलों से अटैक कर दिया, जिसके बाद इजराइल की, जिनमें खास करके उन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के साथ साथ इजराइल की जो बेस है, सुरक्षा बेस हैं, एयर बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, उनको निशाना बनाया है। के साथ साथ जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, मोसाद के तेल अवीव के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। यहाँ तक कि मोसाद के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर मिसाइल थोड़ी चूक हो गई और सीधे हेडक्वार्टर पर न गिरकर वो 50 मीटर आगे गिरी और एक बड़ा सा गड्ढा हो गया विशालकाय। माना जा रहा है कि इसमें कई लोगों की मौत हुई है और तेल अवीव में अभी तक भी सायरन बज रहे हैं। इस पूरे हमले के बाद अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कमला हैरिस ने सीधे तौर पर एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सीधे तौर पर उन्होंने इजराइल को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही हमला हुआ, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। कहा कि दुनिया में आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना, सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 800 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों नेताओं को 45 दिनों में दूसरी बातचीत हुई है। तो लगातार अटैकिंग मोड में पूरी दुनिया अब कहीं ना कहीं तरीके से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। जब हसन नसरुल्ला की मौत हुई थी, जब उन्हें मौत के घाट उतारा गया था इजराइल के द्वारा, तब रशिया ने भी सीधे तौर पर आलोचना की थी इजराइल की। इधर मुस्लिम जगत एकजुट है ही, और रूस के साथ चाइना ने भी जो है वो इस हमले की आलोचना की है। हमले का मतलब ईरान के द्वारा किए गए इजराइल पर हमले की नहीं, जबकि इजराइल द्वारा किए गए लेबनान पर यानी हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर किए गए हमले की उन्होंने आलोचना की थी। अभी जो धड़ा बन रहा है वो चाइना, रशिया, मुस्लिम कंट्रीज़ एक तरफ दिखाई दे रही हैं, जबकि पश्चिमी देशों की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी देश एक तरफ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, ये सारे देश एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत का स्टैंड यही है कि हम आतंकवाद का समर्थन तो
कतई नहीं करते हैं, लेकिन हम युद्ध का भी समर्थन नहीं करते हैं। बातचीत के जरिए मसले का हल करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हर भारतीयों के लिए, ज़रूरत पड़ी तो अगर भारतवंशियों को तेल अवीव और इजराइल से निकालने की बात हुई तो हम अपने सैनिकों को भी इजराइल भेजने के लिए तैयार हैं। ये बातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करते हुए की। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको अब दिखा देते हैं खबर। अब दोस्तों आपको बता दें, कस्में खाई हैं। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज़्यादा मिसाइल हमले किए हैं, तो नसरल्ला की शहादत का पहला बदला ये ईरान बोला। नेतन्याहू ने कहा ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद बयान आया ईरान का। ईरान ने कहा कि 200 मिसाइल दागने के बाद भी फायर मोड में है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने जवाब दिया तो फिर से इस बार पूरे इजराइल में हमले करेंगे। अभी तो ये साहब ट्रेलर है, ये ईरान का कहना है कि अभी भाई साहब ट्रेलर है। इधर अली खामनेई लिखते हैं, जो कि ईरान के मुख्य हैं, सर्वे हैं। उन्होंने कहा है कि जैनियों के लिए आज आफत की रात, और जैनियों को ऐसा दर देंगे, उनकी कब्र खोद देंगे जैनियों की, और मिट्टी में मिला देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें लिखी गई हैं। जब कल हमले हुए तो ईरानी हमले के बाद बंकर में नेतन्याहू छुप गए और उनके मंत्री बंकर में भागते नजर आए हैं। कमला हैरिस और बाइडेन उधर मंथन कर रहे हैं। तमाम खबरें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों इस बीच देखिए, इजराइल की ढाल बनेगा यूएस। जो बाइडेन ने सेना को किया तैयार, ईरानी मिसाइल गिराने के निर्देश दे दिए हैं। ईरानी मिसाइलें, यानी जो भी ईरानी मिसाइलें खास करके इजराइल की तरफ जो बढ़ रही हैं, जो मिसाइलें, जिन मिसाइलों से ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा, उन मिसाइलों को मार गिराने का जो है वो अमेरिका ने आदेश दे दिया है अमेरिकी सैनिक। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के कई जगहों पर अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं, और उन्हीं बेस पर कहीं 5000, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं 7000 अमेरिकी सेना रह रही हैं। और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इजराइल का समर्थन है, और यही कारण है कि उन्होंने अपने तमाम सैनिकों को अलर्ट कर दिया है मिडिल ईस्ट के जहाँ जहाँ बेस हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के हर एक एक्टिविटी पर आप नज़र रखें, जैसे आयरन डोम के ही दम पर ना रहें, वरना इजराइल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आयरन डोम कितनी मिसाइलें रोकेगा? अगर एक साथ हज़ारों मिसाइलों की बरसात कर दिया ईरान ने तो क्या होगा? ऐसे में अमेरिका ने भी अपने मिसाइलों को पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में रखा है कि कम से कम अगर हम मारेंगे नहीं ईरान पे, तो कम से कम हम उन ईरानी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय तो करेंगे। ये बाइडेन ने आदेश दे दिया है। फिलहाल इजराइल अभी दम भर रहा है कि हम उन्हें नस्त नाबूद करके ही छोड़ेंगे। आप देखिए, ईरान ने मोसाद को भी निशाना बनाया है। मिसाइल हमलों से हेडक्वार्टर को बन गया विशाल गड्ढा। तो यहाँ सीधे तौर पर आपको बता दें कि ईरान ने जो है वो मोसाद की राजधानी मोसाद, देखिए मोसाद पर क्यों हमले हुए उस बात को समझिए। दोस्तों जो अटैक हुआ है हिजबुल्ला पर, हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा, उसमें मोसाद का बड़ा रोल रहा है। और मोसाद खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया भर में फेमस रही है। खबर तो ये भी है कि ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी, चाहे फिर हेलीकॉप्टर हादसे में, उसमें भी मोसाद का हाथ था। अभी हाल ही में इस्माइल हानिये, जो कि हमास का एक टॉप लीडर था, उसको भी ईरान में घुस करके इजराइल ने मारा था। इस वजह से भी मोसाद इसके पीछे था, इस वजह से मोसाद के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया है। फिलहाल आप आगे युद्ध, दोस्तों देखिए, युद्ध इस वजह से बढ़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान के मुखिया कह रहे हैं कि हम जैनियों को ख़त्म कर देंगे, यानी जैनियों और यहूदियों के खून के प्यासे ईरान बैठा हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम ईरान को करारा जवाब देंगे। तो दोनों सर्वोच्च नेताओं ने हमले करने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दीजिए, आपको क्या लग रहा है इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।